अब देखिए स्टूडेंट्स, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। द सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर जनरली लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम हो, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम, ओके तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, ईथर, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, पेट्रोल, एलपीजी, सिंथेटिक फाइबर्स एक्सेट्रा आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ देयर इग्निशन टेम्परेचर, लो इग्निशन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बोला गया कि ये लोग हमें स्टूडेंट्स, इनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो इनका इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, ओके वो लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल्स टू प्रूव दैट एक्सेस सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन लीड्स टू कंप्लीट कंबशन। तो स्टूडेंट्स, सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है, क्या आप रिमेंबर कर रहे हैं? तो बच्चों, सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन या फिर एयर, जो कि कंबशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ऑक्सीजन या एयर एक्सेस में हो तो जो हमारा सब्सटेंस है वो कंप्लीट कंबशन का प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि उसके अंदर कंप्लीट कंबशन होगा। जैसे कि देखिए, व्हेन वुड इज बर्न्ड इन अ चूल्हा, then gaps are left between the various logs of wood. These gaps are left for the air to enter the chulha to provide supporter of combustion for the burning process. तो स्टूडेंट्स, जब भी हम चूल्हा जलाते हैं उसके अंदर जब हम वुड को बर्न करते हैं, ओके तो क्या होता है, तो जो वुड होता है उसके बीच में छोटे छोटे गैप्स होते हैं, ओके तो वो गैप्स बच्चों अपने आप ही बनते हैं, एंड किस चीज़ के लिए बनते हैं, एयर को एंटर करने के लिए, ताकि क्या हो बच्चों, जो कंबशन का प्रोसेस है हमारा वो अच्छे से चल सके, ओके। नेक्स्ट देखिए, इन अ सिगरी और अंगीठी विच इज़ यूज टू बर्न कोल और चारकोल, एन आयरन ग्रेट मेड ऑफ आयरन बार्स एंड हैविंग स्पेसेस इन बिटवीन इज यूज्ड। दिस ग्रेट इज प्रोवाइडेड टू सप्लाई द सपोर्टर ऑफ कम्बशन एयर टू बर्न कोल थ्रू द होल्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखी होगी सिगरी या फिर जो हमारी अंगीठी होती है वो कैसी होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो डिज़ाइन होती है वो बच्चों इसीलिए होती है, उसके अंदर गैप्स इसीलिए छोड़े जाते हैं ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन आराम से जा सके, एंड जो सपोर्टर ऑफ कम्बशन है वो हमारा अच्छे से काम कर सके, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो अच्छे से काम कर सके एंड कम्बशन की प्रोसेस को अच्छे से करवा सके, ओके। नेक्स्ट देखिए, द बर्नर्स ऑफ केरोसिन प्रेशर स्टोव्स एंड कुकिंग गैस स्टोव्स आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट दे टेक एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग एयर फॉर द प्रॉपर कम्बशन ऑफ फ्यूल। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे आजकल के जो स्टोव्स होते हैं, कुकिंग गैस स्टोव्स होते हैं, केरोसिन प्रेशर स्टोव्स होते हैं बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, इनको हम लोग, इनकी डिज़ाइन ऐसी ही होती है जिनके अंदर ये एटमॉस्फेयर से काफ़ी अमाउंट की ऑक्सीजन ले सके, एयर ले सके, जिससे जो हमारा कंबशन का प्रोसेस है वो आराम से हो सके, ओके। अ ब्लू फ्लेम produced during the burning of fuel indicates the complete combustion of fuel. It shows that the fuel is getting sufficient oxygen for the complete burning. तो स्टूडेंट्स, जो भी हमारा फ्यूल है, अगर वो ब्लू फ्लेम के साथ में क्या होता है, कंबस हो रहा है, कंबशन की प्रोसेस हो रही है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यहाँ पे इसको कंप्लीट एयर प्रोवाइडेड है, ओके। अब देखिए, एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट इग्निशन टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर कंबशन। बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कंबशन के लिए। जैसे कि देखिए, फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल गोज ऑफ व्हेन वी ब्लो ओवर इट स्ट्रांगली। इट इज़ बिकॉज द एयर लोअर्स द टेम्परेचर तो बर्निंग वैक्स वेव्स बिलो देयर इग्निशन पॉइंट, thus the flame goes off. तो स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है कि भी हम लोग अगर ज़ोर से हवा दें, ब्लो करें अगर कैंडल को, तो वो बुझ जाती है। मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर करंट है वो क्या करती है, टेम्परेचर को कम कर देती है, जो वैक्स पेपर जो बर्न हो रहे हैं उनके टेम्परेचर को कम कर देती है, एंड जो फ्लेम है वो क्या, एंड उनका टेम्परेचर स्टूडेंट्स वो इग्निशन टेम्परेचर के नीचे आ जाता है, एंड इसीलिए जो फ्लेम है वो बुझ जाती है, ओके। क्लियर है स्टूडेंट्स? वी कैन बॉइल वाटर इन अ पेपर कप और स्पिरिट ऑन अ स्पिरिट लैम्प. It is because the heat energy supplied to paper cup rapidly passes on to water. The ignition temperature of paper is not achieved and hence it does not catch fire. तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर होता है हमारा उसको हम बॉयल कर सकते हैं पेपर कप के अंदर, ओके, स्पिरिट लैम्प के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हीट एनर्जी है, ओके, जो पेपर कप को सप्लाई हो रही है
ओके स्टूडेंट्स, वो वाटर में इजीली पास हो जाती है, रैपिडली पास हो जाती है। द हीट एनर्जी सप्लाइड टू पेपर कप रैपिडली पासिस ऑन टू वाटर। जो हीट एनर्जी हम उस कप को दे रहे हैं वो फटाफट से वाटर की तरफ पास हो जाती है। इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, जो इग्निशन टेम्परेचर पेपर का वो अचीव नहीं हो पाता है एंड वो फायर ही कैच नहीं कर पाता। ओके, a burning matchstick can ignite a small splint of wood but not a log of wood. It is because a small splint of wood has fairly sharp and rough edges. When the burning matchstick is held close to any of its sharp edges, the temperature of wood attains a suitable temperature. Thus, a splint catches fire. However, in the case of log of wood, the heat energy supplied by burning matchstick is insufficient to raise its temperature above the ignition temperature. Thus, a log of wood does not catch its fire. बच्चों, अगर हमारे पास कोई स्मॉल स्प्लिंट ऑफ वुड है, अगर हम उसे मैचस्टिक के पास लेके जाएंगे तो वो उसको जला सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि उसकी जो शार्प एजेस होगी एंड जो रफ एजेस है उसकी वजह से वो उसको आराम से क्या कर सकता है, बर्न कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लॉग ऑफ वुड की बात करें जो कि बहुत ही बड़ा होता है, ओके तो उसको हम लोग मैचस्टिक से नहीं बर्न कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक तो बड़ा है, वो सूटेबल टेम्परेचर ही अटेन नहीं कर पाएगा। ओके, तो जो बर्निंग मैचस्टिक है बच्चों, वो क्या है, इनसफिशिएंट है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसके टेम्परेचर को इग्निशन टेम्परेचर तक ले जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि when water is poured over burning wood, the fire dies. It is because water absorbs a large amount of heat energy. With the result of that, temperature falls. Thus, fire dies. This is basic principle of extinguishing common fires. तो बच्चों, जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई जलता हुआ वुड है, ओके उसके ऊपर अगर पानी डालें हम लोग तो क्या होगा, वो बुझ जाएगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जो वाटर है वो क्या करता है, बहुत सारी अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे क्या होता है कि जब भी हम पानी किसी पर डालते हैं तो वो फायर जो है वो बुझ जाती है। Okay, during extreme heat in the summer, the grass and fallen leaves are extremely dry. If there is a tiny spark, maybe by rubbing of grasses or lightning, they catch fire. The fire spreads very rapidly to trees, and in no time, in a vast area of forest is on fire, which is very difficult to control. तो स्टूडेंट्स, इससे तो आप अच्छे से फैमिलियर होंगे कि जो हमारी फॉरेस्ट फायर्स होती है वो आपस में क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से होती है, आपस में उनके रबिंग की वजह से होती है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लीव्स हैं, जितने भी ट्रीज होते हैं वो बहुत ही प्रोन है फायर से, यानी कि वो बहुत जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोर देन 5000 years ago, Egyptians made matchsticks by coating small pieces of pine wood with sulfur, which easily caught fire on rubbing strongly with one another. In this case, friction raised the temperature of sulfur above ignition temperatures, which in turn caught fire, thereby igniting pine wood. With the discovery of white phosphorus about 300 years ago, a new kind of matchstick were developed. Matches were developed. Matchstick of suitable size were prepared from soft wood and thoroughly dried. One end of each wooden stick applied to paste of antimony trisulfide, white phosphorus, potassium chlorate, some powdered sand and glue. The match head was then dipped in molten wax. On cooling, the solid wax sealed the match head from air. When the match head was rubbed against any rough surface, the friction raised the temperature of phosphorus above its ignition temperature, which in turn caught fire. तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको मैचस्टिक के इन्वेंशन के बारे में बताया गया है कि पहले के ज़माने में कैसी हुआ करती थी एंड अभी कैसी होती है। तो स्टूडेंट्स, जो अभी की मैचस्टिक होती है हमारी, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो उसका एक एंड होता है मैच का, ओके उसको हम लोग क्या करते हैं एंटीमनी ट्राइसल्फाइड लगा देते हैं। सॉरी, देखिए स्टूडेंट्स, कौन कौन से सॉल्ट्स हैं यहाँ पे, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, वाइट फॉस्फोरस, पोटेशियम क्लोरेट एंड सम पाउडर्ड सैंड एंड ग्लू। तो स्टूडेंट्स, इन सब की मदद से हम लोग क्या करते हैं, जो मैच का आगे वाला हेड होता है उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। ओके, एंड जब भी इसे हम रफ सरफेस की अगेंस्ट रब करेंगे तो क्या होगा, वो फायर को ईजिली कैच कर लेगा और वो जो हमारा फॉस्फोरस है जिसको हमको बर्न करना है, कोई भी सब्सटेंस, वो उसको ईजिली बर्न कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, द हीट सो प्रोड्यूस इग्नाइटेड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड टू प्रोड्यूस मोर हीट, एट द सेम टाइम पोटेशियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म ऑक्सीजन। तो बच्चों, यहाँ पे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हुई है वो आपको यहाँ बताई गई है। जैसे देखिए, जो हीट है बच्चों, वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को भी इग्नाइट करती है, जिससे और हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, एंड उसी समय पे क्या होता है, जो पोटेशियम क्लोरेट है वो डिकम्पोज होकर ऑक्सीजन बनाता है।
जिससे क्या होगा, सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा एंड ज़्यादा फ्लेम बढ़ेगी. Thus a flame was formed on the match head. This kind of matches were called strike anywhere matches और ल्यूसीफर मैचेस. बच्चों ऐसी मैचेस को हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्राइक एनीवेयर मैचेस और ल्यूसीफर मैचेस. बट सच मैचेस माइट कॉज एक्सीडेंटल फायर्स व्हेन mishandled. So the use of such matches was banned by governments immediately. Modern safety matches are made from red phosphorus whose ignition temperature is fairly high, 445 degrees Celsius, as compared to white phosphorus ignition temperature equals to 35 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों ये जो हमारी पहले वाली जो हमने अभी पढ़ी है मैचेस, इनका जो टेम्परेचर होता है वो ये बनती किससे है, वाइट फॉस्फोरस से. ओके, इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस. तो बच्चों ये आजकल का ऐसा टेम्परेचर है जो कि इजीली हर एटमॉस्फेयर में हमें इजीली मतलब मिल जाता है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसीलिए जो आज की तो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स उस समय क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इमीडिएटली इसको बैन कर दिया था. ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब जो आज की हमारी मैच स्टिक्स होती है वो सेफ्टी मैचेस है, यानी कि वो रेड फॉस्फोरस से बनी है जिसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो 445 डिग्री सेल्सियस है. ओके स्टूडेंट्स, furthermore red phosphorus is not pasted on the match head. These matches do not catch fire on rubbing against any surface. The match head of safety match consists of a paste of antimony trisulfide, potassium chloride, powdered glass and glue. The side of matchbox is coated with the paste of red phosphorus, powdered sand and glue. When the match head is rubbed sharply against the side of matchbox, a small amount of phosphorus gas gets heated above its ignition temperature and hence produces a tiny spark. These sparks ignite antimony trisulfide. The potassium chloride decomposes to supply oxygen and then the match head produces a flame. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको समझ आया कि हम लोग जो मैचेस है उसको हमने कैसे बनाया, मैच स्टिक्स को कैसे बनाया. बच्चों जो मैच स्टिक का जो साइड वाला होता है, जो साइड पोर्शन होता है मैच स्टिक का, वो किससे बना होता है, देखिए पेस्ट ऑफ रेड फॉस्फोरस, पाउडर्ड सैंड एंड ग्लू से. जबकि बच्चों जो मैच का हेड है, ओके, जिसको हम लोग रब करते हैं, वो किससे बना होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड पाउडर्ड ग्लास एंड ग्लू. ओके, जिससे बच्चों क्या होता है, अगर हम लोग इसे अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो ये इग्नाइट होता है. एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को इग्नाइट करता है, रेड फॉस्फोरस को इग्नाइट करता है, जिससे जो हमारी फ्लेम है वो जिससे जो हमारा मैच का हेड है वो इजीली फायर को कैच कर लेता है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको यहाँ तक. नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ कंबशन.